नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामावत सिंह और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन अच्छाई इस बात की है कि अब गर्मी समाप्त होने वाली है। 4-5 दिन में जून का महीना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, अब बरसात की सब्जियों की अपने गार्डन में लगाने का समय आ चुका है। यह वीडियो हम बना रहे हैं आपको जागरूक करने के लिए कि बरसात में अगर आपको अपने गार्डन में अच्छी सब्ज़ी उगाना है तो आप अभी से लग जाइए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि इस समय बरसात के सीज़न में कौन कौन सी सब्ज़ी आप लगा सकते हैं और कौन कौन सी सब्ज़ियां आसानी से उग जाती हैं और आसानी से उनका फल हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, इस क्रम में ये देखिए, सबसे पहला सब्ज़ी है बैगन। ये देखिए, हमने बैगन का सीडलिंग तैयार कर लिया है। मेरे बैगन के पौधे तैयार हैं। ये देखिए, हमने इनको थोड़ा सा यहाँ से निकाल के अलग ग्रो बैग में लगा दिया है। ये थोड़ा सा और 10-15 दिन के बाद इन्हें हम अलग अलग ग्रो बैग में शिफ्ट करेंगे। दोस्तों, बैगन लगाने के लिए ग्रो बैग की साइज़ कम से कम 15 इंच का लीजिए। 15 इंच में आप एक बैगन का पौधा लगाइए। अगर 18 इंच का आप ग्रो बैग लेते हैं तो बैगन का 2 पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, बैगन के पौधे में करीब 50 दिन के अवस्था में फूल लगना शुरू होता है और 70-80 दिन का बैगन का पौधा होते होते हमें इनका फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, साल में आप बैगन कई बार लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने बैगन लगाया है और बैगन में ये आपके सामने ये तमाम फल लगे हुए हैं। ये बैगन का फल आप देख सकते हैं, ये लंबे वाले बैगन हैं। देखिए, ये वाले मेरे नए वाले बैगन के पौधे हैं। ये अभी करीब 40 दिन के हैं। इसमें भी फल लगना प्रारंभ है। देखिए, ये मेरे मिर्च के पौधे हैं। ये आपके सामने 5 गमले में दिखाई दे रहे हैं। तो इनको हमने जाड़ा के समय में लगाया था। इसमें अच्छा फल भी मिला है और इस समय भी देखिए ये फ्लावरिंग हो रही है और पौधे एकदम हरे भरे हैं। इनका भी आप इस समय जून के महीने में सीडलिंग तैयार कर लीजिए। अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का हाइब्रिड बीज लाइए और इनका सीडलिंग तैयार करिए। ये इनका बीज 10-12 दिन में जर्मिनेट हो जाता है और 20-25 दिन में ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाएगा। दोस्तों, जो तीसरी सब्ज़ी लगाने का प्रॉपर टाइम है, ये देखिए सूरन। सूरन को मई-जून में लगाते हैं। ये देखिए, मेरे सूरन के पौधे जर्मिनेट हो गए हैं और अक्टूबर-नवंबर तक इन सूरन के पौधों से एक पौधे से कम 3 किलो, 4 किलो, 5-5 किलो तक के फल मिल जाएंगे। तो इस समय आपको सूरन उगाने का एकदम से प्रॉपर टाइम है। दोस्तों, जो अगली सब्ज़ी हम लगाएंगे इस जून महीने में, ये देखिए अरवी। अरवी की कंद लगाई जाती है। आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और गमला में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने कुछ दिन पहले लगाया था और इसके पत्ते ये सब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इसका पत्ता भी काम में आता है और इसकी कंद भी सब्ज़ी बनाई जाती है। अरवी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको उगाने के लिए गमले की साइज़ आपको 12 इंच कम से कम लेना होगा। अगर उससे बड़ा गमला है तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो सब्ज़ी है वो भिंडी है। आप बरसात वाली भिंडी को इस समय उगा सकते हैं। दोस्तों, देखिए, 4-5 दिन पहले हमने इस ज़मीन में, जो कि करीब 4 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है, भिंडी के पौधे लगाए थे। ये धीरे धीरे जर्मिनेट हो रहे हैं, इनका जर्मिनेशन चालू हो गया है। तो दोस्तों, इस समय आप भिंडी को लगा सकते हैं। अगर ग्रो बैग में लगाना होगा तो ग्रो बैग की साइज़ आप 10 इंच रख सकते हैं और 10 इंच के ग्रो बैग में आप भिंडी के 2 पौधे लगा सकते हैं। दोस्तों, इसी भिंडी वाले जगह में हमने धनिया भी लगाया है और देखिए, ये धनिया भी, ये इसका जर्मिनेशन शुरू है। ये मेरी धनिया काम में आ जाएगी और भिंडी भी इसी एक ही जगह पे रहेगा। जो जून महीने में अगली सब्ज़ी लगाएंगे उसमें आप लौकी लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरा लौकी का पौधा है और इसमें ये देखिए कितना बढ़िया से ये फूल लगने प्रारंभ हैं। इसमें फल भी ये लगना शुरू है। तो आप बरसात के लिए लौकी को लगा सकते हैं। लौकी के लिए ग्रो बैग का साइज़ आपको कम से कम 24 इंच का रखना होगा। 24 इंच के ग्रो बैग में आप एक पौधा लौकी का लगा सकते हैं और करीब 60 दिन में लौकी में फूल लगना प्रारंभ होता है। 80-85 दिन में आपको लौकी की पहली हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, देखिए, नेनुआ का पौधा है। नेनुआ का भी प्रॉपर समय आ गया है। इस समय नेनुआ का पौधा आप डायरेक्ट लगाइए। ग्रो बैग या गमला में आपको जहाँ भी लगाना है डायरेक्ट लगाइए। नेनुआ के लिए आप 12 इंच के ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और 12 इंच के ग्रो बैग में आपका एक पौधा आराम से चलेगा।
15 इंच का ग्रो बैग लेंगे तो आप 2 पौधा लगा सकते हैं। सीड जो लेना होगा BNR या किसी विश्वसनीय कंपनी का हाइब्रिड बीज लीजिए। ये देखिए मेरा BNR का बीज है और कितना अच्छा ये फल बन रहा है। देखिए ये गर्मी का करेला का पौधा है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे फल बन रहे हैं। यहाँ देखिए फल, यहाँ देखिए फल। ये करेला के एक पौधे से हमने मचान बना के चढ़ाया है और इस एक पौधे से कम 10-15 किलो करेला हमने हार्वेस्ट कर लिया है। ये फल का साइज़ भी आप देख सकते हैं और कितने अच्छे फल हैं, इनकी मोटाई भी देख सकते हैं। तो दोस्तों करेला का बीज हाइब्रिड बीज लीजिए और करेला को भी आप 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। 12 इंच के गमले में 1 पौधा और 15 इंच के गमले में आप 2 पौधा लगाइए। दोस्तों ये सब सब्जी लगाने के लिए मिट्टी किस तरह से तैयार करेंगे इसकी जानकारी हम आपको लास्ट में दे देंगे और लास्ट में कुछ आपको खास टिप भी बताएंगे। ये लिए आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिए ताकि ये बरसात की सब्जियों से संबंधित कोई आवश्यक जानकारी छूटने न पाए। दोस्तों देखिए मेरे हाथ में ये कोहड़ा का पौधा है, कोहड़ा, और देखिए ये कई फल मुझे प्राप्त हो चुके हैं। इसको हमने ये मचान के ऊपर चढ़ाया है और देखिए ये फल बनने की प्रक्रिया चालू है और कई फल को हमने हार्वेस्ट कर लिया है। दोस्तों इस पौधे में हमारे जो भी फल मिले हैं, फल की संख्या तो कम मिली है लेकिन एक एक फल कम से कम वज़न में 4 किलो 5 किलोग्राम के मिले हैं। तो इस तरह से हम 5-6 फल तोड़े होंगे और अगर 6 फल का वज़न काउंट करिए तो कम से कम वो 20-22 किलो हमने कोहड़ा हार्वेस्ट कर लिया है। आप कोहड़ा लगाइए बरसात के लिए, हमको भी लगाना है और अपने खुद लगाने से पहले हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप भी लगाइए, हम भी लगाएं। दोस्तों जो अगली सब्ज़ी लगाना है वो टमाटर। ये देखिए हमने टमाटर का पौधा लगाया है, ये चेरी टमाटर का पौधा है और गुच्छों में फल लगता है। ये बरसात में, ये पूरी बरसात इससे हमें फल मिलेगा। ज़्यादा बरसात के टाइम पे हमको थोड़ा सा हटा करके इस पौधे को शेड में रखना पड़ता है। अगर बरसात में इसके पत्ते भीगेंगे तो ये हमारा टमाटर ख़राब हो जाता है। टमाटर के लिए भी ग्रो बैग 12 इंच का कम से कम लेना है। ये हमने अभी छोटे ग्रो बैग में लगाया है, छोटा गमला है, इसे हमें दूसरे गमले में शिफ्ट करना है। ये मेरा पुदीना तैयार है और पुदीने का भी अभी लगाने का समय है। पुदीने को कटिंग से लगाया जाता है। अगर आपके पास पुदीना का पौधा है तो उससे कटिंग आप लगा सकते हैं या मार्केट से जो पुदीना लाते हैं उस पुदीने से भी पुदीना आपका पकड़ लेगा। तो ये पुदीना लगाने का भी प्रॉपर टाइम है। जितना पुदीना लगाना है उस हिसाब से ग्रो बैग लीजिए। ग्रो बैग के गहराई की 6 इंच से ज़्यादा गहरे ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगला पौधा है जो हम जून में लगा सकते हैं, बरबटी बोड़ा। ये मेरा गर्मी का बोड़ा है, अब ये सूखने की कगार पे है। हमें भी बरबट्टी का पौधा लगाना है। इसके लिए आप 10 इंच का गमला लेंगे और 10 इंच के गमले में आप 4 पौधे को लगा सकते हैं। दोस्तों अगली सब्ज़ी आप लगा सकते हैं पालक। पालक को लगाने के लिए 6 इंच गहराई का ग्रो बैग लेना है और आप जितना बड़े ग्रो बैग में लगाना चाहें इसके लिए थोड़ा साइज़ 2 फीट बाई 1 फीट या 1.5 फीट बाई 3 फीट, आपके पास जैसा ग्रो बैग अवेलेबल हो आप उस तरह के ग्रो बैग में या ज़मीन में, अगर जगह है तो ज़मीन में आप बरसात के लिए पालक अभी उगा सकते हैं। क्योंकि जब बरसात ज़्यादा होने लगेगी तो उस समय ये सब सब्जियों के बीज और पालक वगैरह उगना मुश्किल हो जाएगा। ये प्रॉपर समय है हर सब्जी को उगाने का। दोस्तों इस समय खीरा उगाने का भी प्रॉपर समय है। खीरा उगाने के लिए आपको 15 इंच का ग्रो बैग लेना है। 15 इंच का ग्रो बैग लीजिए और एक ग्रो बैग में आप खीरा के 3-4 पौधे लगा सकते हैं। खीरा को सहारा दे करके थोड़ा ऊपर को चढ़ाना पड़ेगा, लकड़ी का सहारा दीजिए या मचान बनाइए, बिना सहारे के नहीं चल पाएगा। दोस्तों जो अगली सब्ज़ी है इसी क्रम में तो आप ककड़ी लगा सकते हैं। गर्मी की ककड़ी अलग होती है, बरसात की ककड़ी अलग होती है। आपको बरसात वाली ककड़ी का बीज लेना होगा, तो इस तरह से आपको ककड़ी उगा सकते हैं। दोस्तों लास्ट में एक सब्ज़ी और बची, उसका भी हमें बराबर ज़रूरत रहता है। आप मूली उगा सकते हैं। मूली उगाने के लिए ग्रो बैग की चौड़ाई कुछ भी रखिए लेकिन उसकी गहराई आपको कम से कम 1 फीट रखना पड़ेगा, क्योंकि मूली का कंद 1 फीट तक नीचे चला जाता है। अगर 1 फीट गहरा नहीं है ग्रो बैग तो 10 इंच से कम किसी हालत में नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस तरह से हमने जून में उगाई जाने वाली काफ़ी सब्जियों के विषय में आपको बताया। जून में अगर आप उगा लेते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर से कुछ सब्जियों का हार्वेस्टिंग आपको मिलना चालू हो जाएगा। पालक ये 40-45 दिन में तैयार हो जाती है। कुछ सब्जियां 60 दिन में तैयार होती हैं, कुछ सब्जियां 90 दिन में तैयार होती हैं। दोस्तों मैं एक सब्ज़ी और भूल गया, बरसात के लिए इस समय आप चिचिड़ा भी लगा सकते हैं।
ये हमारे उत्तर भारत में चिचिड़ा केवल इसी बरसात के मौसम में ही हो पाता है। तो आप चिचिड़ा लगाइए। इसके लंबे लंबे फल 2-2 फीट के फल मिलते हैं, बेलनाकार गोल गोल। और दोस्तों हम तो जो बीज बोते हैं तो गर्मी के सारे बीज हमने वीएनआर कंपनी के लिए थे। आगे देखते हैं शताब्दी है और कोई भी ट्रैक्टर के नाम से है, डॉक्टर है। तो इस तरह का कोई भी आप हाईब्रिड ले सकते हैं। इनकी पैदावार आपको अच्छी मिलती है, फल स्वस्थ होते हैं, बड़े बड़े मिलते हैं। दोस्तों जो बरसात के लिए मिट्टी तैयार करेंगे तो मिट्टी तैयार करने में आपको ध्यान यह रखना है कि मिट्टी, बरसात की मिट्टी एकदम पूरी तरह से वेल ड्रेन्ड हो, गमले का नीचे का होल सही हो, नीचे से पानी निकल जाए और मिट्टी में भी पानी ना रुके। तो दोस्तों मिट्टी जो भी आप बनाइए 50% आप नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए और 50% में आप धान की भूसी, कोकोपीट, बालू और गोबर की खाद, ये चारों मिला करके 50% दीजिए और 50% नॉर्मल मिट्टी डालिए। बरसात की सब्जियों के लिए बहुत बेटर होगा, आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों बरसात की सब्जी उगाने के विषय में हमने आपको मोटी मोटी जानकारी दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसा महसूस हुआ हो कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदे का है, तो दोस्तों हम इस तरह के तमाम वीडियो अपने YouTube में अपलोड करते रहते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए ताकि कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों साथ में ये कहना है कि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए ताकि यह जानकारी बहुत तमाम लोगों तक पहुँचे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।